जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। अभी भी आपके पास 6 महीने का वक्त है। अगर आप लोगों को 6 महीने में ये डिसीजन चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी और बेहतर होगा ये भी ना बदले। जय श्री कृष्ण। मिठू। थैंक यू। लास्ट ईयर मेरे एक फ्रेंड का डिवोर्स हो रहा था। मुझसे कह रहा था यार बड़ा अजीब लग रहा है, और मैंने कह दिया कि इट्स नो बिग डील। पर आज पता चला इट्स अ वेरी बिग डील। अलग होने की बात सोचना, कहना, करना सब ठीक है, पर जब आपको पता चलता है कि एक पेपर पे सिग्नेचर करने के बाद आपके इतने सालों का रिश्ता खत्म हो जाएगा, तो हाथ ही नहीं उठते। पर अब तो सिग्नेचर हो चुके हैं और अब रिश्ता खत्म हो रहा है, तो एक बात कहना चाहता हूं। आई एम सॉरी। तुम्हें इतना दुख देने के लिए आई एम सॉरी। काव्या के साथ रिश्ता जोड़ने से लेकर तुम्हें मेंटली अनस्टेबल कहने के लिए आई एम सॉरी। मुझे माफ करोगी? आप मुझे मुक्ति दे दीजिए। समझ लीजिएगा कि मैंने आपको माफ कर दिया। बापूजी ठीक कहते थे। तुम्हारा दिल दुखा के मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। जब तक तुम्हारा साथ था मेरे पास सब कुछ था। हंसता खेलता परिवार, नाम, काम, चैन, सुकून। तुम्हारा साथ क्या छूटा, सब कुछ छूट ही गया। तुम मेरे लिए प्रार्थना करती थी तो मैं आगे बढ़ता रहा। तुम रोज सुबह चुपके से आके मेरे पांव में काला टीका लगाती थी तो मैं हर बला से बचता था। तुम मेरे लिए खाना बनाती थी तो मैं थी। हमेशा से थी, पर आप नहीं थे। आप मेरे साथ होकर भी काव्या के साथ थे।
और अब जब आप काव्या के साथ हैं तो मेरे साथ होने की बातें मत कीजिए। वो बातें अब खत्म हो चुकी हैं। पर यादें तो हैं। आपका मेरी यादों पर भी अधिकार नहीं है। और अगर आपने मुझे इसलिए सॉरी बोला कि मैं आपको कहीं बद्दुआ ना दूं, तो डरिए मत। मैंने ना कभी आपका पूरा चाहा है और ना चाहूंगी। भगवान करे आप और काव्या एक दूसरे के साथ सुखी रहे। पहले मेरे मन में आपके लिए प्यार था, फिर गुस्सा, और अब कुछ नहीं है। जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती, हमें दिया है। अब आप काव्या के लिए जीना सीखिए और मैं अपने लिए जीना सीखूंगी। ये मौका हाथ से जाने मत दीजिए। काउंसलर ने क्या बोला? उसने कहीं आगे की डेट तो नहीं दे दी ना? डिवोर्स हो जाएगा काव्या। आई एम सो हैप्पी। बस थोड़ा और इंतजार और हम दोनों शादी कर लेंगे और हमारे रिश्ते को एक नया नाम दे सकेंगे। उसके लिए पहले तुम्हें डिवोर्स लेना होगा। तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ वी। वाह, तुम अभी तक सिर्फ कोशिश कर रही हो। ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने से ज्यादा मेरे डिवोर्स की जल्दी है। डिवोर्स का ट्रॉमा मैं अकेले क्यों झेलूं काव्या? ट्रॉमा? तुम्हें अनुपमा से डिवोर्स लेना बुरा लग रहा है वी? वी, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। What are you trying to say? Nothing काव्या, I'm just tired. थक गया हूं मैं। Just relax वी, calm down. सब ठीक हो जाएगा। मैं शैंपेन खोलती हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ। We must celebrate today. यहाँ बेस्टी है, वहाँ किंजल। ये दोनों मम्मी पापा का डिवोर्स करा के रहेंगे। जो हो रहा है उसके बारे में इतना मत सोचो वी। जो इसके बाद होने वाला है वो सोचो। हमारी लाइफ कितनी हैप्पी, कितनी परफेक्ट हो जाएगी वी। और फिर तुम्हारा बर्थडे भी तो आ रहा है। तुम्हारा बर्थडे हम दोनों धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे। वो तो फोन क्यों नहीं उठा रही थी? काउंसलिंग हो गई है, 6 महीने बाद तलाक हो जाएगा। भाभी, भाभी आपके लिए चाय बनाऊं? नहीं डोली बहन, मैं थोड़ा थक गई हूँ, थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। मम्मी, पहले थोड़ा खाना तो खा लीजिए। भाभी आप जाइए रूम में आराम कीजिए। बाप, आंटी को ऐसे अकेला छोड़ना सही है क्या? समर भी यहाँ नहीं है। कुछ दुख बांटे नहीं जाते, उसे अकेले ही सहन करना पड़ता है। मम्मी सही कह रही है। भाभी का मन जब हल्का हो जाएगा वो अपने आप बाहर आ जाएंगे। उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते। हाँ पा, आप तो थोड़ा खाना खा लीजिए, आपको दवाई भी लेनी है। मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे अकेला छोड़ दो।
पहलू ये लड्डू गरीबों के लिए है। हाँ, तो मैं भी तो मिडिल क्लास गरीब ही हूँ दीदी। चुप कर। कल मेरे बेटे का हैप्पी बर्थडे है, तो हर साल की तरह इस बार भी मैं 101 लड्डू गरीबों में बंटवाऊंगी। जन्माष्टमी मेरे लिए साल में 2 बार आती है, एक जब मेरे ठाकुर जी का जन्म हुआ था तब, और दूसरा जब मेरे लाल का। हर साल उसकी पसंद के शरबत से लेकर कुल्फी तक सब बनता है। बेटी दामाद सब आते हैं। क्यों नहीं आएंगे? मेरे बेटे का जन्मदिन कोई त्योहार से कम थोड़े ही है। चाहे रिश्तों में दूरी आ जाए, रोना धोना हो, पर हैप्पी बर्थडे तो यही मनेगा। किसी को खुशी हो ना हो, मैं खुश हूँ और मैं तो जन्मदिन मनाऊंगी। तू मेरे बेटे के जन्मदिन पर लड्डू बना रही? नहीं बा, एक माँ के जन्मदिन के बना रही। कल मेरा जन्मदिन नहीं है। पर एक माँ का तो आता है ना, जिस दिन पहली संतान पैदा होती है उस दिन साथ में एक माँ का भी तो जन्म होता है। उससे पहले वो एक बेटी, एक बहन, एक बहू, एक पत्नी होती है, माँ नहीं। अच्छा बा, इनके पसंद का सारा खाना मैं बना दूंगी, वो मिठाई वगैरह सब कुछ। आप बस कढ़ी बनाइएगा, उसमें स्वाद आप ही के हाथ से आता है। और चटनी भी बनाऊंगी। किसकी? जीजा जी की? चुप कर। अच्छा सुन, कल मैंने पूजा रखी है, घर तो टूट गया, पर अब जो बचा है ना, वो सब साथ रखने के लिए मैं भगवान को प्रार्थना करूंगी। मेरा बेटा, बहू, पोता, पोती अलग ही सही, बस खुश रहे। हाँ, समर घर पे नहीं है तो घर एकदम खाली खाली लगेगा। हाँ बा, समर के बिना खाली खाली लगेगा। पर कल स्वीटी आएगी ना। हाँ, बहुत याद आती है स्वीटी की। बा, स्वीटी के लिए कल बर्गर भी बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए ढोकला। हाँ हाँ। क्या हुआ बेटा? नथिंग पापा, वो मेरा टेस्ट है इसलिए थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट हूँ। मेरा बच्चा तो चैंपियन है, और चैंपियंस किसी से नहीं डरते। थैंक यू पापा। आई हैव टू गो। इतनी जल्दी? हाँ, मैं अपनी फ्रेंड के घर जाऊंगी और वहीं से हम दोनों स्कूल चले जाएंगे। ओके बेटा। बाय पापा। बाय बेस्टी। बाय। वैसे काव्या वनराज को यहाँ आने देने के लिए मान गई, वो बड़ी कमाल की बात है। कमाल की क्या बात है? मेरा बेटा अपनी माँ को हैप्पी बर्थडे में मिले बिना रह थोड़ा पाएगा। बा, एक बार आप इनसे पूछ लीजिए ना, शायद काव्या ने कुछ और सोच रखा। सोचने दे, उसके सोचने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मेरा बेटा मेरे पास ही आएगा। तू मेरी नहीं सुनती है, पर मेरा बेटा मेरी ही सुनता है और मेरी ही मानता है। आओ ब्रेकफास्ट कर लो। कम ऑन वी, हमें रोज रोज ऐसा मौका थोड़ी मिलता है जब घर में सिर्फ हम दोनों अकेले हों। अच्छा भी सुनो ना, तुम पाखी से बात करो ना प्लीज, कि वो 1-2 दिन के लिए अनुपमा के घर चले जाए। वी प्लीज, वी तुम्हारा पहला बर्थडे जब तुम सिर्फ मेरे हो। वी, इससे पहले हर साल तुम्हारे बर्थडे पर मैं तुम्हारी मेहमान थी, मगर इस साल मैं तुम्हारी हूँ वी। इसीलिए इस दिन, सिर्फ इस दिन मुझे तुम्हें और किसी के साथ नहीं बांटना है। प्लीज वी, जस्ट बी माइन एंड माइन अलोन। वी सुनो, मुझे कॉन्फ्रेंस के लिए रिसोर्ट जाना है, तुम भी मेरे साथ चलो। तुम्हारा बर्थडे भी हम वहीं सेलिब्रेट कर लेंगे। हो सकता है कल काव्या इन्हें यहाँ आने से रोके। आप एक बार पास से बात कर लीजिएगा ना। बेटा, कल तेरी माँ या काव्या दोनों में से एक का दिल जरूर टूट के रहेगा। काव्या, मैं भी तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, पर मैं पाखी को उसकी मम्मी के पास जाने के लिए अगर कहूंगा तो उसे बुरा लगेगा।
और वैसे भी मेरा बर्थडे बा और पाकी के लिए एक फेस्टिवल की तरह है। हम लोग सब मिलके सेलिब्रेट करते हैं हमेशा। इट्स आवर फैमिली थिंग। पिछले साल जितने जन्मदिन आए हर बार कुछ ना कुछ हुआ। बस भगवान करे कल ऐसा ना हो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।